हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विथ माइंड। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैथ क्लास 10th का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इसमें क्या करना है, दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 140। तो 140 का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे रेगुलरली हम निकालते हैं कि हमने लिख दिया 140 एंड देन इसके बाद हम कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 7 जा 70, 2 से ये 35, फिर ये से 5 7 जा 5 5, फिर 7 से 7 1 जा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हमने ये तो निकाल दिया। अब हमें लिखना है 140 इज इक्वल टू, यहाँ हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारे जिसके फैक्टर्स हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब इनकी पावर्स में देखते हैं, तो हमारा जो है 2 दो बार है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 में कोई 5 डबल नहीं है ना 7 है, तो इसके लिए हम लिख देंगे 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये हमारा आ गया है आंसर इसका पहले नंबर का। इसी तरह इसका सेकंड नंबर देखते हैं। इसका सेकंड नंबर हमें 156 दिया गया है, तो हम 156 का भी फैक्टर निकाल जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ से हम कर देंगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 2 9 जा 18, फिर ये 39 है, तो ये 12 है, तो 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और ये 13 1 जा 13। ये भी हमारा कट गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमने लिखा, उसके बाद हमें उनका छोटे छोटा फैक्टर निकला है कि कट किससे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब 156 का लिख देंगे। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे हमारे जितने आते हैं इन सबको इंटू में लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2 दो बार मिल रहा है, तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू 3 एक भी बार नहीं मिल रहा, तो 3 की पावर 1, 13 भी नहीं मिल रहा, 13 की पावर 1। जब हमें ना मिले तो उसकी पावर में हम 1 कर देंगे। तो ये भी हमारा आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं, इसका तीसरा नंबर हमें दिया गया है 3825। तो इसको हम उसी तरह कर देंगे 3825, ठीक है। तो इसको हम पहले करेंगे हमारा 5 से, रुकेगा एक सेकेंड, ठीक है। तो हम जैसे इसको करेंगे तो ये वाला हमारा पहले होगा 3 से, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 2 7 7 3 10 और 8 18, तो 18 हमारे 3 के टेबल में आता है। तो इसके लिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच रहा है, 3 7 जा 21, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे हम 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इसके बाद हम इसे 5 से करेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से करेंगे हम। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 85, ठीक है। 5 8 जा 40 और 2 बच रहा है, तो 5 5 जा 5, 85 आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, हमारा 3 बच रहा है, 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 1 जा 17 1 जा, ठीक है, वो सॉरी 7 बोल दिया मैं, 17 है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं 3 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 2 बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 हमारा एक भी बार नहीं है, तो 17 की पावर 1। ये हमारा आ गया यहाँ से
आंसर। हमारा जो नेक्स्ट नंबर दिया है वो नेक्स्ट नंबर दिया है हमारा 5005। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 5005, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम किससे करेंगे, पहले 5 से करेंगे तो यहाँ हमारा 110 आ जाएगा 1001। अब इसको हम देख रहे हैं तो ये हमारा 7 से होगा, ठीक है। 7 से होगा तो 7 1 जा 7, 3 बच रहा है 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और ये हमारा 3 से हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसे देख रहे हैं 143 है, तो इसके बाद हम 11 से करेंगे तो 11 से हमारा 13 आ जाएगा और ये 13 से 13 बन जा, ये हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ पे हमारा कोई भी वो नहीं मिल रहा है, फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको सिंपली 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 3, ठीक है, देख लीजिएगा पावर 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे, इसका हमें दिया है 7425। तो इसको हम करेंगे तो सेम वही मेथड से करेंगे 7429, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो पहले तो हम देख रहे हैं किससे होगा, तो ये हमारा 17 से होगा। 17 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 से करने में हमारा आ जाएगा 437। फिर इसको हम करेंगे तो ये हमारा 19 से हमारा 23 आ जाएगा और ये 23 से 23 बन जाए। आप ध्यान दीजिएगा, इन सब को मैं डिवाइड करके कर रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं कोई से भी डिजिट ले सकते हैं, आपको इनका डिवाइड करके देखना होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 7429 इज इक्वल टू 17 की पावर 1 × 19 की पावर 1 × 23 पावर 1, ये हमारा आंसर आ चुका है। सो इस तरह हमारा पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। सो देखिए इसका अगला नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमें इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर बाद में हमें इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या बोल रहा है, 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बाद में सॉल्व करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इनको हम कैसे करेंगे, पहले हम 26 और 91 का जो है हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम 26 का पहले हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, ये हमारा कट गया यहाँ पे। एंड 91 का हम करेंगे तो ये हमारा 7 से होगा, 7 1 जा 7, ठीक है, हमारा 2 बच रहा है, 7 3 21 और ये 13 से 13 1 जा, ये हमारा जो है ये हमारा 91 का भी फैक्टर आ गया, ठीक है। अब हम इनका पहले एचसीएफ निकालते हैं। नहीं आप ऐसे ना लिखिए, आप पहले ये कर लीजिए, पहले लिखिए 26 इज इक्वल टू 2 × 13 एंड फिर 91 इज इक्वल टू 7 × 13। अब इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन है ये हमारा 13 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ हमारा क्या हो गया 13, दोनों कॉमन है तो हमारा एचसीएफ जो है वो 13 हो गया है। अब ऐसे ही हम एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना आ रहा है एलसीएम हमारा, ठीक है, 2 × 7 × 13 हमारा ये है। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम के लिए हम दोनों में देख लिए हमारा एक कॉमन मिला है तो हमने कॉमन भी लिख दिया और जो हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है उनको भी लिख दिया। तो अब इसका हम इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे हम तो 2 7 जा 14, 14 × 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है 182। तो एलसीएम आने के बाद हमें क्या कहा था कि हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई दैट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कि
LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा LCM कितना आया था। LCM हमारा आया था 182 इंटू HCF हमारा आया था 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोल रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे इन दोनों नंबर्स का लेना होगा जिनका हमने HCF और LCM निकाला है। तो हम करेंगे 26 इंटू 91। सो इसमें हमें क्या करना है, अब दोनों का इंटू करके देखना है इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब इनका इंटू करेंगे तो 26 इंटू 91 करेंगे तो हमारा जो है वो तो हम जब 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2366। तो ये इस साइड का तो आ गया। अब इसका भी करेंगे 182 इंटू 13 करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा 2366 हमारा यही आंसर आएगा। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो जब आपका दोनों तरफ का इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब आपका आंसर वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर हमें दिया गया है 510 एंड 92। तो हम दोनों का ही पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहले 510 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो करेंगे 2 से 2 2 जा 4 और ये आ रहा है 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 5 10 2 12। तो 3 से करेंगे हम 3 7 जा 20, 3 8 जा 24 ले लेंगे हम, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 से हमारा आ जाएगा 13। फिर यह 13 से हमारा 13 1 जा 13, ये आ रहा है हमारा। एंड इसके बाद हम 92 का भी फैक्टर निकाल देंगे। तो 92 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8 आ रहा है, 2 6 जा 2 से 2 2 जा 2 3 जा 23 है, तो 23 1 जा 23, ठीक है। तो हमारा फैक्टर इसका भी निकल गया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, और सेम उस साइड पे हम लिख देंगे 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब इसका HCF देखते हैं। तो HCF के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हुआ 2, और हमें फिर बाकी LCM निकालना है। तो 2 एक कॉमन मिल रहा है तो वो लिख देंगे, एक 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसे भी लिख देंगे, और इसके बाद 3 हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम 3 भी लिख देंगे। फिर 5 कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 लिख देंगे। उसके बाद 13 इंटू 23 ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद हम इसका इंटू कर देंगे। तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो हमारा इंटू कितना आ जाएगा 23,460। ये हमारा LCM आ रहा है, ठीक है। LCM हमारा आ रहा है 23,460, और HCF जो आ रहा है हमारा वो HCF आ रहा है हमारा 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to products of two numbers, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसके बाद हम ऐसे कैसे करेंगे। तो हमारा LCM कितना दिया गया है 23,460 हमारा LCM है, इंटू HCF हमारा 2 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोल रहा है। तो 510 इंटू 92 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनका इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46,920, ये हमारा आ जाएगा। दोनों साइड पे जब हम करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करके करना होगा। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ हूँ तो मैं उन्हीं से कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लिख देंगे नीचे हेंस वेरीफाइड। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो अब हम इनका करेंगे। तो इनका करेंगे हम, तो पहले इनका HCF निकाल लेंगे। 336 का जब हम HCF निकालेंगे
तो इसको हम करेंगे कैसे, ये 2 से 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16 ये आ रहा है, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 से 2 4 जा 2 2 जा, 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, और ये 7 से 7 1 जा। ये हमारा हो गया 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड यहाँ पे हम कर देंगे किसका, 54 का भी करेंगे हम, ठीक है। तो 54 का हम करेंगे 2 से 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, फिर ये 3 से 3 7 जा 3 9 जा 3 9 27, और ये 3 से 3 3 जा, और ये 3 से 3 1 जा। तो ये हमारा 54 का भी फैक्टर निकल गया है, ठीक है। 54 का फैक्टर निकल गया। अब इसके बाद हम इन दोनों को लिख देंगे 336 इज इक्वल टू एंड 54 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद 336 में देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हमारा ये हो रहा है, और उसमें हो रहा है, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा 54 में है। तो अब हम इनका SCF निकालेंगे, तो SCF इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है 2 भी कॉमन है, और यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो इसमें हम इंटू कर देंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा SCF कितना आ रहा है, 6। अब इसी के बाद हम LCM करेंगे, तो LCM करेंगे तो 2 हमारा एक कॉमन है, वो लिख लिया हमने, फिर 3 तो 2 हमारे कॉमन नहीं है, तो उनको भी लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि 3 हमारा एक कॉमन है, तो हमने 3 भी लिख दिया। उसके बाद हमारा जो है 1 2 नहीं है कॉमन, 2 3 कॉमन नहीं है, तो हम 3 इंटू 3 हम ये भी लिख देंगे, इंटू 7 हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आ रहा है 18,144 हमारा LCM आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फिर लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM हमारा कितना दिया है, 18,144 इंटू SCF हमारा कितना है, SCF हमारा 6 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे कितने हैं, 336 इंटू 54। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने LCM गलत ले लिया है। LCM हमारा क्या है, LCM हमारा है, LCM एक बार हम करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 3 करेंगे हम, तो 16 3 जा, तो जो LCM आ रहा है हमारा, तो LCM आ रहा है 3024। तो यहाँ पे जो हमने LCM की जगह 1844 लिया था, उसकी जगह पे भी हम यही लिख देंगे 3024। आखिर में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18144, ठीक है। दोनों तरफ सेम ही आएगा, 18144, ठीक है। आपको दिखना रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 18144 हमारा जो है ये दोनों तरफ इक्वल आएगा, तो हमारा जो है ये वेरीफाइड है, ठीक है, वेरीफाइड है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह हमारा जो है सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें तीनों की जो है SCF और LCM निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, हम इन दोनों का फैक्टर निकाल देंगे। तो तीनों फैक्टर निकालने से पहले हम यहाँ लिख देंगे LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद हम इनका फैक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे हमारा 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे हम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारा पहला फैक्टर 12 का निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 15 का निकालेंगे। 15 का करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5। तो ये हमारा इसका भी निकल गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 21 का बोल रहा है। तो 21 का हम क्या कर रहे हैं, 21 का फैक्टर निकालेंगे। 3 से 3 7 जा 21 और 3 7 1 जा 7, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो हमारा इसका भी फैक्टर निकल गया है।
सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 12 इज इक्वल टू, अब 12 के जितने हैं उनको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, हमारा ये हो गया। अब ऐसे ही 15 का देखेंगे, 15 का हमारा है पहले हमारा 3 इंटू 5, ये हमारा 15 का, और जो हमारा 21 है तो उसका भी हम ऐसे निकाल लेंगे 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7 हमारा ये हो जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे LCM इज इक्वल टू एंड SCF इज इक्वल टू। तो SCF में देख रहे हैं हमारे तीनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तीनों में हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, तो SCF हमारा 3 हो जाएगा। और LCM यहाँ पे देख सकते हैं, पहले LCM के लिए हम देखेंगे कि 2 हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, एक वो लिख दिए, फिर 2 हमारा कॉमन नहीं मिल रहा वो भी लिख दिए, उसके बाद हमारे जो 3 कॉमन मिल रहा है एक वो 3 लिख दिए, 5 कॉमन नहीं है इनमें तो 5 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इसका इंटू कर देंगे हम जैसे, तो इसका इंटू करेंगे, ठीक है, इसका इंटू करेंगे तो कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 66 इंटू 7 करेंगे हमारा 6 7 जा 42, तो हमारा आ जाएगा 420 हमारा LCM आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस LCM and HCF of 12, 15 and 21 are, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 and 420, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। इसी का सेकंड नंबर अब हम देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें दिए गए 17, 23 एंड 29, तो इसका भी हम सेम तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। इसका सेम तरीके से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम पहले 17 कर लेंगे, 17 का तो हम जानते हैं 17 प्राइम नंबर है तो ये हमारा खुद से ही कटेगा, तो 17 1 जा, ऐसे ही बाकी दोनों भी हैं तो 23 भी हमारा 23 से ही कटेगा, तो 23 1 जा ये आ जाएगा हमारा, और ऐसे ही 29 है तो 29 भी हमारा 29 से ही कटेगा, और किसी नहीं कट सकते क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे 17 का है तो 17 का भी 1 है, 23 का भी हमारा 1 है, और 29 का भी हमारा जो है वो 1 ही है। तो इसका हम कर रहे हैं तो इसका हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो LCM आएगा, LCM भी हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और अगर हम SCF करेंगे तो SCF भी हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि तीनों में हमारा जो कॉमन आ रहा है वो भी 1 ही आ रहा है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। तो यहीं पे लिख देंगे हम हेंस LCM एंड SCF इज इक्वल टू 1 and 1, ठीक है, ये हमारा LCM एंड SCF निकल गया है। तो इसके बाद हम इसका अगला नंबर देखेंगे, तो चलिए इसका अगला नंबर देखते हैं। इसका अगला नंबर हमें बोला गया है 8, 9 एंड 25, तो इसके लिए भी हम सेम लिख देंगे, ठीक है। इसके लिए हम सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो इसको हम पहले करेंगे डिवाइड, तो हमारे 2 से होगा, 2 4 जा, 2 2 जा, और ये 2 1 जा, और ऐसे ही इसका हम करेंगे तो 3 से 3 1 जा, 3 3 जा 9, और 3 से 3 1 जा 3। इस तरह हम 5 का करेंगे, 5 5 जा और 5 1 जा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे हमें लिख देना है LCM एंड SCF, सेंटेंस आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से करना चाहें तो, ऑफ 8, 9 एंड 25। तो इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 8 इज़ इक्वल टू, 9 इज़ इक्वल टू, और 25 इज़ इक्वल टू, करें हमारा 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है हमारा, 3 इंटू 3 जो हमारा 9 का है, और 5 इंटू 5 हमारा 25 का है। तो इसमें हम पहले SCF ले लेते हैं, ठीक है। SCF इनमें हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, कोई सा भी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है SCF, तो हमारा SCF 1 आ जाएगा। जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमारा 1 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं, इसके बाद हमें LCM निकालना है, तो LCM करेंगे, LCM इज़ इक्वल टू, हमारा 2 कॉमन नहीं मिल रहा है वो भी लिख देंगे, फिर 2 इंटू 2, इसके बाद फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इनका इंटू कर देंगे, तो इनका जब हम LCM करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
1800 आ जाएगा जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का। तो हमारा LCM 1800 आ रहा है और SCF 1 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस LCM एंड SCF इज़ 1 एंड 1800। ठीक है, सॉरी इसको आप स्वैप कर दीजिएगा, गलती से मैंने ये जल्दी कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1800 एंड 1, ये हमारा ये होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड गिवन द HCF 306 and 657 is equal to 9 and find LCM 306 and 657। तो इसमें हमें HCF दिया गया है इन दोनों नंबर्स का, हमें LCM फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करना है दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें HCF दिया हुआ है 9 और LCM नहीं दिया गया है। तो इसमें डायरेक्टली हम LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस HCF इंटू LCM, सॉरी ये गलती से गलत लिखा गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर गलत भी होगा तो, क्योंकि अगर आप 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इतना कर देंगे। तो हमारा कितना दिया गया है HCF हमारा गया है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा कितना 306 इंटू 657 हमारा ये दिया गया है। तो इसमें हम ये कर देंगे LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 हम इसका कर देंगे। तो अब इसका हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 9 का डिवाइड कर देंगे 306 में। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, इसमें हमारा 34 आ जाएगा। अब 34 का इंटू हम 657 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा LCM इज इक्वल टू, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा LCM आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस LCM इज इक्वल टू 22,338। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगला नंबर देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला है अगले नंबर में, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें चेक करके बताना है कि 6n जो हमारा नंबर है वो 0 से एंड होगा किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये हमें बताना है। तो इसका हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि नहीं होगा। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। इसमें हम ये बता सकते हैं कि जैसे हमें कहा गया है, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई डिजिट जो है हमारा 0 के साथ एंड होगी तो 10 या फिर 5 से हमारा डिविजिबल होगा। तो अगर ऐसा होगा तभी हमारा वो नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो इसके लिए हम सेंटेंस लिखेंगे इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द digit 0 it should be divisible by 10 and 5. In other words it will be divisible by 2 and 5। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे। तो इसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे, जब हम इसका करेंगे तो 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 10 आता है। तो इसलिए हमें इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये गलती से 10 लिखा गया है, 2 इंटू 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 6n की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, इसका हम करेंगे। तो 6n की जब हम करेंगे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 3 ये होल की पावर n, क्योंकि 2 3 या 6 तो 6n आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा 5 या फिर 10 कोई सा भी हमारा इसमें नहीं दे रहा है, तो ये जो है हमारा वो नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की यहाँ बात नहीं, यहाँ पे बात हमारी चल रही है ज़ीरो की, कि ज़ीरो हमारा होगा कि नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वो भी लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the factor of 6n। 6n के हमारे उसमें नहीं है, तो उसके बाद हम कैसे करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि 6n की जो वैल्यू है वो हमारी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस फॉर एनी वैल्यू, मतलब कोई सी वैल्यू के लिए, एनी वैल्यू ऑफ n की कोई सी भी वैल्यू के लिए हमारा जो 6n है वो हमारा विल नॉट बी डिविजिबल बाय, नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो हमारे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो है कोई भी हमारा डिजिट जीरो के साथ नहीं हो। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, फिर हम लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे डिजिट ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या बोला है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 आर कंपोजिट नंबर। इसमें हमें इन्हें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो चलिए कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बोला गया है कि इन्हें बताना है कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो इन दोनों को हम पहले अलग अलग क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए पहले वाले में हम देखेंगे 7 × 11 × 13 × 13 ऐड 13 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐड 13 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 13 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 13 हम कॉमन कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, 13 कॉमन किया तो हमारा 7 × 11 × 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड 1 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या कर देंगे 13, अब अंदर की ओर हम इनका इंटू कर देंगे। पहले अंदर की ओर इंटू करेंगे तो 7 77, ठीक है, 77 ऐड 1 कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा 78 हो जाएगा। तो 13 × 78 ये हमारा आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा पहले वाले का हो गया। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसी के बाद हम इसका अगला देखेंगे। इसका अगला हमने जैसे लिया था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐड 1 है हमारा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे ऐड 5 है यहाँ पे। ठीक है, वो आज गलती ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इसमें हम 5 कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो हम कितना कर देंगे 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐड 1 हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अंदर की तरफ हम इंटू करेंगे, तो अंदर की ओर इंटू हम जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कर देंगे तो इन सब का इंटू हमारा आ जाएगा 1008 ऐड 1। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम 5 इंटू, अब इनका करेंगे तो हम 1009 हमारा आ रहा है। 5 × 1009 हमारा आ रहा है। इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा फैक्टर नहीं होगा इससे आगे इसका, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हेंस दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसी तरह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ठीक है।